एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति पंप के बारे में, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया था जब शेयर करीबन 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली और करीबन शेयर 910 रुपये तक के लेवल ऑलरेडी टच करके आ चुका है। बट रिसेंटली जो कंपनी के Q1 रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग है और इसी के चलते आज हमने ये वीडियो लॉन्च किया है ताकि जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ऑलरेडी शेयर खरीदा हुआ है उनको अब क्या करना चाहिए, वहाँ पर क्या पोटेंशियल बनता है और अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है। 1512 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है कंपनी का। इसके अलावा कंपनी आपको पता ही होगा, जिन्होंने ऑलरेडी बाई किया हुआ है या हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, कि शक्ति पंप एक ऐसी कंपनी है जो पंप और मोटर इंडस्ट्री में काम करती है, स्पेयर पार्ट्स में काम करती है। पंप्स की इंजीनियर पंप हो गए, चाहे इंडस्ट्रियल पंप हो गए और सोलर पंप हो गए, इंडिया ओवरसीज दोनों ही तरफ काम है। और इसके अलावा स्टॉक का पीई है 19 रुपीज़ का। इसके इसके अगर हम 1 ईयर चार्ट को देखते हैं तो आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर आप देख सकते हैं। करीबन 162 रुपीज़ के लेवल से यहाँ पर करीबन 910 रुपये के एक बार हाई को टच करके आ चुकी है शेयर, और उसके बाद अभी यहाँ पर करीबन 850 के लमसम शेयर ट्रेड कर रहा है। बट अब यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन गिर चुके हैं। अगर इस पूरे टारगेट की और पूरे एनालिसिस की बात करें तो ये टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम बात करेंगे इस पूरे जो चार्ट की, बट अगर हम बात करते हैं कंपनी का पी रेशो की, तो कंपनी का पी रेशो एक मीडियम, इस पूरे इन पूरे कंपैरिजन में, पीयर कंपैरिजन में देखते हैं तो मीडियम पी रेशो आता है। क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीबन 11 रुपये का, 16 रुपये का भी पी है। शक्ति पंप का 19 रुपये का यहाँ पर पी निकल के आता है और उसके ऊपर भी यहाँ पर 23, 28 और 31 के पी हैं। तो यहाँ पर कंपनी का वैल्यूशंस अच्छा खासा है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लोएस्ट वैल्यूशन है। बट हाँ, धीरे धीरे जिस तरह कंपनी ने स्टॉक ने रैली दी है उसके चलते यहाँ पर कंपनी का वैल्यूशंस मिड में आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी का मार्च 21 का क्वार्टर काफ़ी तगड़ा और काफ़ी डिसेंट क्वार्टर था पिछले, और दिसंबर 20 का क्वार्टर, तो ये दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम जून 21 के क्वार्टर को अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है। और साथ ही साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिरा है। 15% से लेकर डायरेक्ट 8%, मतलब हाफ हो चुका है मार्जिन, जिसके चलते यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुके हैं। अगर हम देखते हैं सेल्स की बात करें तो सेल्स भी लगभग आधी रह चुकी है मार्च 21 के कंपैरिजन में, और इसी का चलते स्टॉक ने 5% का लोअर सर्किट मारा था। अब यहाँ पर हमारे को फोकस करना होगा कि कंपनी का और दूसरी चीज़ों में क्या यहाँ पर टेक है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन तो आपने देख लिया, सबसे जो जहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली और सेल्स में सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो करीबन करीबन 6 करोड़ रुपीज़ का ही रह चुका है, जबकि पहले का अगर हम बात करते हैं मार्च 21 का तो 43 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब यहाँ पे घट के मात्र 7 करोड़ के लमसम रह चुका है। और ईपीएस में भी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है, जो 16.59 से गिर के 3.97 रह चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के फैक्टराइज करती हुई नज़र आती है। बट फिर भी यहाँ पर आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि पीएम कुसुम योजना है, और मार्च अगर हम बात करें, पीएम कुसुम योजना है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मतलब अगर गवर्नमेंट उसमें काम करेगी उस हिसाब से कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा होगा। और कंपनी अपने आप में एक यूनिक कंपनी है जिसके पास सोलर पंप और इसकी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आती जाती है, क्योंकि कोरोना की सेकेंड लेयर थी हमारे, अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो, और गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं पर गवर्नमेंट का फोकस, मतलब इतना फोकस नहीं था जितना पहले था। तो एक चीज़ वो फैक्टराइज करती हुई नज़र आती है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो फिर भी एक बहुत ही बड़े मार्जिन से गिरता हुआ नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं जून 2020 के कंपैरिजन में, तो जून 2020 के कंपैरिजन में तो आपको स्टॉक यहाँ पर भी फिर भी यहाँ पे आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बट स्टिल यहाँ पर पोटेंशियल है कंपनी में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर 20 में, मार्च 21 में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं कंपनी ने और काफ़ी अच्छे मार्जिन भी दिए हैं। अगर आप देखेंगे मार्जिन की बात करें तो 15 आप लगातार 3 क्वार्टर में कंपनी ने 15 का मार्जिन दिया है, और उससे पहले भी 12% का मार्जिन दिया था जून 20 में। बट उसके बाद अभी डायरेक्ट 8% का मार्जिन, जो कि काफ़ी मेरे को कम लगता हुआ नज़र आता है, जो कि एक यहाँ पर चिंता का विषय है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो मार्च 2021 की बैलेंस शीट जो थी उसमें आता है 194 करोड़ का कंपनी की बोरोइंग थी। वो इस यहाँ पर अभी जो है वो कम होती हुई नज़र आती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में मार्च 21 में, तो वो लगातार यहाँ पे कंपनी का फोकस है कि अपनी बोरोइंग को, नेट बोरोइंग को कम करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि हम इन डेप्थ और हमारी एनालिसिस
हमारे इन डेप्थ मतलब कि खुद के रेवेन्यू को, खुद के रिटेन अर्निंग को यूज़ करके यहाँ पर कंपनी को ग्रोथ करें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट इसके अलावा एक और चीज़ जो पॉइंट आउट करनी है वो है कि एफआईआई और डीआई का लगातार फोकस बढ़ता जा रहा है। अगर देखेंगे दिसंबर 20 के बाद तो कंपनी में 0.3 से बढ़कर 2.64 हो चुकी है, और साथ ही साथ डीआई ने भी यहाँ पे अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी के जो स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का एनालिसिस अब कर, तो ये है स्टॉक का अगर हम देखें चार्ट, तो 2017 से लेके 2021-22 तक का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, और आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था, और ये एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आया था इस लेवल के बाद। बट उसके बाद से अब यहाँ पर अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ढीला नज़र आता है। वॉल्यूम्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई जिसको ये जो चार्ट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें ट्रिगर करेगी, वो ये है, पहली चीज़ तो है कि कंपनी का जो ये पुराना लेवल था, अगर ये कंपनी का लेवल पहले वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल जो कि करीबन 750 रुपीज़ के लमसम का है, अगर ये टूटता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉल आप देख सकते हैं शेयर की प्राइस में। वहीं अगर एक और चीज़ है जो मेरे को लगता है वो होगा कंसोलिडेशन। तो ये जो 750 से 900 की एक बड़ी रेंज में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, और अगर अगले क्वार्टर में अगर रिजल्ट संभलते हुए नजर आते हैं तो वापस से हमारे जो लॉन्ग टर्म टारगेट हैं जो कि 1000 और 1500 रुपये का टारगेट है, और अगर कंपनी जो अपनी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो उस हिसाब से चलती है जिस हिसाब से चलनी चाहिए, तो वहाँ पर ये लेवल्स आपको टच होते हुए नजर आएंगे। बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी का जो Q2 रिजल्ट्स हैं और कंपनी के जो मार्जिन हैं वो थोड़े इंप्रूव होते हुए नजर आए। बाकी अगर आप देखेंगे चार्ट में यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 750 रुपीज़ का ही सपोर्ट है, सबसे पहला सपोर्ट जो आ रहा है नज़र, और क्योंकि कल फॉलिंग थी, आज अगर और फॉलिंग होती है तो यहाँ पर करीबन करीबन 800 से 750 रुपये के बीच में अगर शेयर आता है और 750 के एक बार भी नीचे जाता है तो यहाँ पर एक आपको बड़ा फॉल और बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल पर्सपेक्टिव की, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव इज़ पॉजिटिव, और अगर यहाँ पर अगर 750 के नीचे नहीं जाता है तो आपको यहाँ पर एक नई बाइंग की राय जरूर रहेगी, ताकि आप 1000 रुपये तक के लेवल्स के लिए इसको खरीद सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। मतलब कि करीबन करीबन आपको फिर भी 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं कंसोलिडेशन होने में। मेरे को लगता है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टॉक ने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया है, फंडामेंटल्स उस तरीके के नहीं है जो सपोर्टिव हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है अगर अच्छा रिटर्न के साथ है तो आप वही 750 का वेट कर सकते हैं। अगर 750 का वेट नहीं करना तो आप एक बार एग्जिट ले सकते हैं, और एक बार फिर से एंट्री की राय यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी अगर अराउंड 750 के लमसम यहाँ पर शेयर ट्रेड करता है तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस तरह के स्टॉक के एनालिसिस आपको और दूसरे चैनल पर नहीं देखने को मिलेंगे, जिसमें टेक्निकल भी बता रहे हैं, फंडामेंटल भी बता रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं, हमारा जो बंदा होगा वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो इस नंबर को आप रख लें ताकि आपको कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।